नमस्कार फरीदाबाद में आपके साथ रितेश कुशवाहा। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिनके हौसले अगर मैं कहूँ इतने बुलंद हैं। और एक पंक्ति मुझे याद आती है, भंवर से कैसे बच पाएगा किसी पतवार से पूछो, हमारा हौसला पूछो तो फिर मझधार से पूछो। ये पंक्ति इन पर सटीक बैठती है क्योंकि हमारे साथ एक सज्जन है जिनके पैर नहीं हैं, एक हाथ है और दूसरा हाथ भी नहीं है। मतलब समझे कि मतलब इनका हौसला इस कदर बुलंद है कि इन्होंने अपनी मेहनत से जो है अपनी कामयाबी को जो है आप देख सकते हैं, कामयाबी के लिए ये अपनी सड़क पर उतर चुके हैं। बाकी बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? गुलशन सिंह। गुलशन जी, पैर भी नहीं है, एक हाथ है, कैसे करते हैं काम? कमर के पास से ही नहीं है मेरे तो दोनों पैर। जी जी जी, ये बस आपके सामने ही है, ये चला रहे हैं बस। जी, इसी से अपना घर का गुजारा हो रहा है। कहाँ रहते हैं? सरोजपुर पर्वतीय कॉलोनी में। पर्वतीय कॉलोनी। कैसे हुआ था, क्या हादसा हुआ था या? हाँ, एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट में ये दोनों पैर कट गए थे कमर से और एक ये हाथ कट गया था सीधा। कौन घर में कौन कौन? घर में मम्मी है, पापा है, एक छोटा वाला भाई है और बस फैमिली है। देख सकते हैं गुलशन की ये नई नवेली कहें कि एक BMW है इनकी, क्योंकि इसी से ही जो है ये रोजी रोटी अपना कमाने का काम करते हैं। लेकिन देख सकते हैं ना पैर है, दोनों पैर भी नहीं है, और हाथ है तो सिर्फ एक है और दूसरा हाथ जो है कृत्रिम इन्होंने अंग लगाया हुआ है। लेकिन हौसला इस कदर बुलंद है कि मेहनत से जो है कमाने खाने की इन पे एक जुनून है। बाकी कितने साल हो गए आपको ऐसे? 2018 से हैं। 2018 से कैसे हुआ था? उतरते समय पे प्लेटफार्म और ट्रेन की सिड्डी के बीच में जो गैप होता है, गैप के अंदर पैर चले गए थे मेरे दोनों। और जब तक इंजन अपने स्टॉप पे जाकर रुकता है तब तक तो बिल्कुल घसीटती हुई ले होती है, वो कट गए थे। समस्या नहीं होती जीवन शैली में? अब नहीं होती। अब दुखी भी तो नहीं हूँ मैं। दुखी तो देखो शरीर से कोई अपाहिज नहीं होता, अपाहिज दिमाग से हो जाता है इंसान। जब दिमाग सही सलामत है तो भगवान की दया से अब दो पैसे रोजी रोटी का साधन है तो फिर किस बात का दुख? गवर्नमेंट ने नहीं मदद करी है? सरकार ने मदद नहीं। सरकार के रूल बुक के हिसाब से मैं उनके लिए ना मतलब एलिजिबल नहीं हूँ किसी भी प्रकार से। अच्छा। क्योंकि मैंने तो 6 साल से मैंने कई बार अप्रोच लगाई थी कि जी मुझे एक ई-रिक्शा दिलवा दो या फिर एक ट्राईसाइकिल दिलवा दो जो विकलांग वाली होती है। तो उनकी रूल बुक में ये कहा गया है कि एक हाथ वाले को हम नहीं देंगे। अच्छा। दोनों पैर खराब है या पैर है ही नहीं है तो हम दे देंगे, लेकिन जिसका एक हाथ है तो हम उसको नहीं देंगे। क्योंकि अगर हमने आपको दे दी और खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनेगी? तो वो भी अपनी जगह पे सही है। तो उन्होंने नहीं दी अपने रूल बुक के हिसाब से। तो फिर मैंने कई लोगों से अपने हेल्प मांगी, तो उसमें से एक मैडम जी मुझे मिली सेक्टर 8 में। तो उन्होंने मेरी सबसे पहली हेल्प करी। एक विकलांग वाला ई-रिक्शा दिल्ली से परचेज करके उन्होंने दिया था मुझे। फिर उसको 4 महीने चलाया। 4 महीने चलाने के बाद में फिर उसमें सवारियां कुछ तो बैठती नहीं, वो विकलांग रिक्शा देख करके कि इसमें अच्छा नहीं लगेगा, हमें किसी ने देख लिया तो फिर पता नहीं क्या बोलेगा। तो इस वजह से अब कुछ लोग बैठ जाते हैं। 3-4 महीने चलाया। 3-4 महीने के बाद में फिर ये वाली रिक्शा मुझे सेक्टर 11 में एक गोस्वामी जी मिले हैं, गोस्वामी जी, और एक वृंदावन वाले मेरे आचार्य जी हैं जो गुरुजी हैं जो भागवत करते हैं। तो उन्होंने दोनों के सहयोग से आज मुझे ये मिल गया। और मेरे बचपन के एक मास्टर जी हैं जो मुझे आज से 20-25 साल पहले स्कूल में पढ़ाते थे, तो उनका भी योगदान है इसमें। मुझे सिर्फ इस गाड़ी की किस्तें भरनी है, बाकी का उन्होंने ही सबने मिलकर किया है। क्या अनुभव रहता है? क्योंकि सवारी ऐसे कहते होंगे भैया आप तो ऐसे। नहीं, कोई कुछ नहीं कहता। सब लोग तो बल्कि खुश होते हैं देख करके, क्योंकि ना दोनों हाथ पैर का आदमी आजकल भीख मांग रहा है। उनको आराम की मुँह लग जाती है तो फिर उन पर मेहनत नहीं होती है। इंसान कोई शरीर से अपाहिज नहीं होता। मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ, दिमाग से हो जाता है कि अगर मेहनत करनी छोड़ दोगे तो फिर वो शरीर बेकार है। गुलशन जी, जो लोग जीवन में हार मान लेते हैं, आपके दोनों पैर नहीं होने के बावजूद, एक हाथ नहीं होने के बावजूद आपने जीवन में हार नहीं माना है और अपने हौसलों पर बुलंद किस तरीके से आप रोड पर भी जो है चल रहे हैं, तो क्या कहेंगे उन लोगों को जो लोग जीवन में हार मान? देखिए, डिप्रेशन में तो मैं भी चला गया था जिस टाइम पे ये हादसा हुआ था। 2 साल मुझे पता है कि मैं अपने होश और हवास खो बैठा था। लेकिन उस कंडीशन में मेरे सबसे ज़्यादा जो हेल्प करी थी मेरे घर वालों ने। उन्होंने क्या क्या बर्दाश्त कराया मैं जानता हूँ। मेरा बिहेवियर ही ख़राब हो गया था उनके लिए। तो मैं अपनी मेंटलिटी जो थी वो खो चुका था कि भाई मेरे ये क्या हो गया, मतलब समझ में नहीं आता था। तो घर वालों ने बहुत हेल्प करी और जो मिलने के लिए आते थे उन लोगों ने हेल्प करी, मोटिवेट किया कि अभी हार नहीं माननी है जीवन से, बहुत लंबा जीवन पड़ा हुआ है। अगर मुझे बचाया गया है या फिर परमात्मा की कृपा से बचा हूँ मैं, तो फिर कुछ ना कुछ तो अभी होगा। देखिए गुलशन जी के बाद में अपने आराम से मतलब इस काबिल हो गया मैं कि अपने सोचने समझने की शक्ति मेरी वापस आ गई। शादी हो चुकी है? नहीं।
अनमैरिड है। गुलशन जी के हौसले देखिए किस तरीके से बुलंद है। जो लोग जिनके हाथ पैर सलामत होते हैं, फरीदाबाद समझे, जो लोगों के हाथ पैर सलामत होते हैं वो भी कहीं ना कहीं रोड पर भीख मांगने को मजबूर होते हैं, लेकिन उनको सीख कहीं ना कहीं गुलशन दे रहे हैं। देख सकते हैं दोनों पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, कृत्रिम हाथ के साथ जो है ये ई रिक्शा चलाने का काम करते हैं और हौसला किस तरीके से इनका बुलंद है वो हमने आपको सुनवाया। और देख सकते हैं ई रिक्शा है इनका। और इस समय आपको बता दें हम बीके चौक पर मौजूद हैं और जब गुलशन जी हमें मिले तो हमने ये सोचा कि देखिए एक ऐसे व्यक्ति जो कि जिनका हौसला इस कदर 7वें आसमान पर है तो उनका इंटरव्यू लेना तो बनता ही है। तो हम गुलशन जी से बात करने लगे। एक बार गुलशन जी एक बार थोड़ा सा चला के दिखा दें। देखिए सवारी बैठी हुई है और देख सकते हैं कृत्रिम अंग, एक हाथ जो है इनका कृत्रिम है, फिर भी हौसला इस कदर बुलंद है गुलशन जी का। मतलब आप समझ सकते हैं फरीदाबाद, जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो का उद्देश्य हमारा यही था कि लोगों तक हम एक सीख दे सकें। जो लोग जीवन में हार मान लेते हैं, जो लोग जो है निराश हो जाते हैं कि अब जीवन नहीं बचा, अब तो सिर्फ क्या है अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लो, लेकिन उनको सीख देने का काम, उनको शिक्षा देने का काम आप देखें कहीं ना कहीं जो है गुलशन जी दे रहे हैं। देख सकते हैं गुलशन जी की नई नवेली ये गाड़ी है और इसके माध्यम से जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने जीवन को आगे बढ़ाने का जो है काम गुलशन जी कर रहे हैं। गुलशन जी अंत में सबको क्या कहेंगे? सबको क्या कहूँ मैं, मुझे फरीदाबाद देख रहा है, आपको पूरा फरीदाबाद देख रहा है जी। सबको बस यही कहूँगा कि देखो जी, हारने से कुछ नहीं होता, हर दिन एक नई शुरुआत है, कभी भी शुरुआत कर लो। बिल्कुल, जब जागो तब सवेरा है। जब जागो तब सवेरा, बहुत बड़ी बात जो है गुलशन जी ने कह दी, जब जागो तब सवेरा है। देख सकते हैं 2018 में गुलशन जी के साथ हादसा हुआ, लेकिन हौसला इस कदर जो है बुलंद है कि हमें ये बीके चौक पर मिले। और बस सिर्फ क्या है, इस वीडियो को हमें दिखाने का मकसद, आप तक पहुंचाने का मकसद यही था कि हौसला जो है हमेशा बुलंद रखें आप और 7वें आसमान पर रखें, क्योंकि जीवन का अंत कभी नहीं होता। अगर आप नए सवेरा की शुरुआत अगले दिन से कर रहे हैं तो वहीं से शुरुआत कर चुके हैं, जैसा कि गुलशन कुमार ने बोला। आपकी ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों से आपको जोड़ेंगे।